रॉकेट खुले क्षेत्र में गिरा, 2 समंदर में गिरे और एक को हवाई सुरक्षा से रोक दिया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बुधवार को हमास ने इजराइल पर दिन भर रॉकेट दागे हैं, लेकिन इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम से इसे नाकाम कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे आप बाकायदा समझ सकते हैं। वहीं इजराइल ने जवाबी हमले किए। इजराइल और फिलिस्तीन किस तरीके से आमने सामने इन दिनों आप देख रहे हैं। इनके बीच बीते 10 दिन से भीषण जंग छिड़ी हुई है और जंग की ये तस्वीरें आपके सामने। लेकिन इजराइल कैसे अपने आप को बचाने के लिए तैयारी कर चुका है, कैसे आयरन डोम का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम बातें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लेबनान ने दागे 4 रॉकेट, हमास का रॉकेट हमला, इजराइल का जवाबी हमला किस तरीके से है, ये तस्वीरें इस वक्त गवाही दे रही है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीते 10 दिन से लेकर अभी तक की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हमास की ओर से रॉकेट हमले जारी हैं, तो इजराइल का जवाबी हमला कैसे तेज हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इजराइल ने गाजा में मचाई तबाही। हमास के आतंकी ठिकानों पर बमबारी। हमास ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट। हमास का वार, इजराइल का पलटवार। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन। इजराइल की भीषण बमबारी और रॉकेट हमलों से फिलिस्तीन का आसमान धुआं धुआं है। इजराइल के रॉकेट हमलों में जहां आसमान में आग और धुएं का गुबार उठता है, वहीं जमीन पर मलबा बिछ जाता है। फिलिस्तीन के आसमान पर जब इजराइल के लड़ाकू विमान गोले बरसाने के लिए मंडराते हैं, तो लोग जान बचाने के लिए दुबक जाते हैं। इजराइल की ओर से गाजा के रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं करीब 1,500 लोग इन हमलों में घायल भी हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। जहां हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहीं जवाब में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक चालू है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमास ने जो रॉकेट भेजा वो यहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है एक बिल्डिंग में, जैसे आप देख सकते हैं किसी का घर है, उधर हॉल है, वो हॉल में घुसा है रॉकेट। रात को 2 बजे सब गाड़ियाँ जली हुई है, यहाँ पे पेड़ जल रहे हैं आजू बाजू, सब खिड़कियाँ टूट गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे दूसरे बिल्डिंग पे खड्डे हैं। ये सब पार्टिकल्स जो रॉकेट से गिरे हैं उनसे खड्डे हुए हैं।
इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा की इकलौती कोविड टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई। इस वजह से फिलिस्तीनियों की मुसीबत और बढ़ गई है। वहीं इजराइल की ओर से मरने वालों की तादाद भी अब बढ़कर 12 हो गई है। हमास ने दक्षिणी एशकोल क्षेत्र में ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे। इससे पहले हमास के रॉकेट की चपेट में आने से केरल की एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई थी, जो वहां नर्स का काम कर रही थी। इजराइल पर हमले करने के लिए आतंकी संगठन हमास फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लड़ाकू विमान उन पर हमले न कर पाएं। एक ऐसा ही वीडियो हमास के हमले से जूझ रहे इजराइल ने जारी किया, जिसमें सैन्य ऑपरेशन के वो 25 मिनट हैं जो इजरायली सेना के लिए भारी थे। इस वीडियो में सैन्य कार्रवाई के ठीक पहले कमांड एंड कंट्रोल डेस्क और इजरायली पायलट के बीच अहम बातचीत हो रही थी। הפינוי התחיל כבר, דמרי. אנחנו חוזרים לרחוב הראשי כדי לראות באמת את התנועות לכיוון הצומת שביקשת. מעולה. רגע, הנה רגע, זה חשוב. שנייה, יש תנועות מהבתים שצמודים, כרגע מהנמוך, זה שממש צמוד למטלב. אנחנו רואים פינוי. אוקיי, אנשים רצים החוצה. אוקיי. מישהו רץ לקרוא להם, אנחנו רואים כבר 2 לפחות רצו החוצה יחד איתו. היה פינוי עכשיו של אנשים, זהו. जहां एक तरफ आतंकी संगठन हमास इजराइल के रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं इजराइल फिलिस्तीन के आम नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। מטלר למטה. אני רואה את המטלר מבארץ, נמצא פה, רואים 2 שורות כאלה. ברשת. מזהים שם פיצוצי משנה רציניים, נכון דמרי? נכון. लेकिन इजराइल के जवाबी हमलों से आतंकी संगठन हमास की सांसें अब फूलने लगी हैं। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर सीज फायर की अपील कर दी। इसे अमेरिका का इजराइल और हमास में दुश्मनी खत्म करने का संकेत माना जा रहा है। जहां अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं चीन खुद को मुस्लिमों का खैर ख्वाह बताकर आतंकी संगठन हमास का साथ दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग पर विराम लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।